तेरा फोन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मां को खुशी हुई है, किस तरह से अपनी बेटी को गले लगकर मिलती हुई नजर आ रही है। ये बेटी आप देख सकते हैं, नईमा इसका नाम है, सहारनपुर की रहने वाली है और कई दिनों से उसकी मां सुल्ताना बेगम इसको ढूंढ रही थी, लेकिन जानकारी ये मिलती है कि दिल्ली से लालड़ू पहुंच जाती है। लालड़ू से किस तरह से क्राइम ब्रांच के सहयोग से आज आप देख सकते हैं अपना आशियाना में रहने वाली इस बेटी का पता चल पाया और इस समय उनका जो पूरा परिवार है वो इस समय अपनी बेटी को लेने पहुंचा है। तो खुशी की खबर जरूर है, क्योंकि जब एक बेटी जो थोड़ा मानसिक तौर पर अस्वस्थ थी लेकिन घर से चली गई थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं खुशी की खबर है कि वह बेटी अपनी मां से मिली और क्राइम ब्रांच का सहयोग आप देख सकते हैं बहुत ही अमूल्य रहता है। क्राइम ब्रांच के जो हमारे सरदार जी हैं, अधिकारी है क्राइम ब्रांच से, ये बजरंगी भाईजान की भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, बजरंगी भाईजान आपने फिल्म देखी होगी, जो किस तरह से लापता हुए बच्चों को, लापता हुए लोगों को किस तरह से मिलवाते थे। एक गुड़िया को लेकर पाकिस्तान पहुंच गए थे। इसी तरह से अलग अलग स्टेट से, बहुत दूर दूर से जो लोग लापता होकर इधर उधर भटक जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनके माँ बाप को मिलवाते हैं। आज आप देख सकते हैं यूपी के सहारनपुर की एक बेटी नईमा, जो कई दिन पहले गुम हो गई थी, किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर चली गई थी और वहां से किस तरह से अपना आशियाना आश्रम में लाई गई। इसके बाद इस बच्ची की काउंसलिंग की गई और आज आप देख सकते हैं कि उनकी जो मां है और उनका पूरा परिवार है वो इस बच्ची को लेने पहुंचा है। उनकी मां से जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे। खुशी हो रही है, बच्ची मिली है काफी दिनों बाद। खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मैं रात दिन दुआ कर रही हूँ उनके लिए, जिन्होंने मेरी बच्ची को रखा। ऊपर वाला उनकी खूब तरक्की करे, उनको खुशियाँ दे, खूब खुशियाँ दूध और नहाए वो पूता फले। क्या नाम है आपकी बच्ची का? आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस बच्ची के बारे में। इनका नाम ये नईमा है। ये 30 दिसंबर को सुबह में जो है ना निकली थी ये दिल्ली के लिए। तो ये वहाँ से किसी तरह मतलब इस तरह से दिमागी हालत सही नहीं है तो निकल गई थी। तो कल हमारे पास इनका जगजीत इनका फ़ोन आता है कि ये क्राइम ब्रांच से हैं कि इस तरह से हमारे पास ये है नईमा। तो हमने इनको मम्मी को बताया। मम्मी थोड़ी मतलब जान में जान है, क्योंकि ये खाना भी नहीं खा रही काफ़ी टाइम से, जो है ना बिल्कुल तबीयत ढीली थी इनकी वो। तो अब इनको जब यहाँ आए थोड़ा इनको हिम्मत सी बनी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके परिवार के लोग आज अपनी बेटी नईमा को लेने पहुंचे हैं। आप घर जा रहे हैं, खुश हैं आप? ठीक है, जा रही हूँ। तो दोबारा तो नहीं निकलेंगे घर से? नहीं। तो आप देख सकते हैं सरदार जी जो बजरंगी भाईजान है इस किरदार में। खुशी की खबर है कि किस तरह से क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं, जगजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बजरंगी भाईजान की भूमिका निभा रहे हैं। किस तरह से लापता हुए बच्चों को, लापता हुए लोगों को उनके परिवार से मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि किस तरह से आपका जो एक काम है बहुत ही सराहनीय है। ऐसे बहुत से सैकड़ों लोगों को आप मिलवा चुके हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बच्ची के बारे में जो सहारनपुर की है और कैसे आज अपने माँ बाप से मिली, अपनी माँ से मिली, क्या कहना चाहेंगे? सर, 3 जनवरी को सेठी डाबा डेरा बसी वाले जो मालिक है वहाँ के लोग इनको यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो आश्रम स्टाफ के माध्यम से मुझे पता चला, तो मैं इस लड़की की काउंसलिंग करने के लिए आया। तो इसने अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपनी माँ का नाम बिल्कुल सही बताया, लेकिन ये अपना मकान नंबर H26 बता रही थी। तो दिल्ली रणजीत नगर इसने बताया। तो मैंने रणजीत नगर थाने में कॉन्टैक्ट किया, तो वहाँ पे बताया गया कि H26 हमारे एरिया में आता ही नहीं है। तो मैं दूसरी बार जब इसकी काउंसलिंग करने आया तब इसने H26 बताया। तो बोले कि H26 भी हमारे पास नहीं है। तो मैंने उनसे ही पूछा कि आपके एरिया में है क्या? तो उन्होंने बताया XYZ। तो मैंने देखा कि X और S मिलते जुलते हैं, तो मैंने बोला कि आप X26A में जाके आओ। तो रणजीत नगर थाने के जो PCR थी वो X26A में जाके आई। तो वहाँ उनको इसके चाचा जी मिले, दिलसाद। उन्होंने बताया कि हाँ ये बेटी हमारी है, क्योंकि मैंने इसकी फ़ोटो उनके पास व्हाट्सअप की हुई थी। लेकिन वो बोले कि इनकी फैमिली सारी सहारनपुर में शिफ्ट हो गई है। तो उन्होंने मेरे को इसकी मम्मी सुल्ताना बेगम का नंबर उपलब्ध करवाया। तो मेरी कल रात को 10:30 बजे सुल्ताना बेगम से बात हुई। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये मेरी बेटी है बिल्कुल। ये बड़ी खुश हुई, बोली कि मैंने 15 दिन से खाना नहीं खाया, 15 दिन से गुमशुदा थी। इसकी गुमशुदगी की कहानी भी बताई इसकी मम्मी ने कि ये सहारनपुर से दिल्ली अपनी दवाई लेने के लिए गई। तो रास्ते में ये अपना रास्ता भटक गई। तो वहाँ से इसका कुछ सामान था, वो बता रहे हैं कि ये लालड़ू से बरामद हुआ था, लेकिन ये इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये कहाँ पर है। तो जब रात को इसके घर वालों से मेरी बात हुई तो इसकी मम्मी, इसके मामा और इसके भाई आज इसको लेने के लिए आए हैं और वो आज इसको लेके जा रहे हैं। सर, तो बिल्कुल खुशी की खबर है। जी हाँ, खुशी की खबर है। आप सबके सहयोग से
पहले भी ऐसे बहुत से लोगों को आप सभी फॉलोवर्स के माध्यम से करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम जो है ऐसे लापता हुए लोगों को उनके परिवार के लोगों से मिलवा चुकी है। आपको हमने 2 से 3 दिन पहले दिखाया था कि किस तरह से मानसिक तौर पर एक व्यक्ति जो सड़कों पर घूम रहा था उसको हम खुद यहां पर छोड़कर जाते हैं, उसकी खबर दिखाई गई और कुछ ही देर बाद उनके परिवार के लोगों का पता चला और उनके परिवार के लोग यहां पर आकर उसको ले गए थे। 1 महीने से ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। इस समय मैनेजर साहब अपना आशियाना से हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपका भी शुक्रिया कि आपके आश्रम में रह रही थी ये बच्ची और आज अपने घर जा रही है। अपना आशियाना आश्रम एक ऐसा आश्रम है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझो कि इसमें जाति धर्म के अलावा एक इंसानियत का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इसमें हमें इतनी खुशी मिलती है कि सेवा के बाद जब हमें ये हमारी सेवा जो सार्थक होती है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम यहाँ जो सेवाएं करते हैं वो भगवान भोले बाबा की कृपा से हो पाती हैं और यहाँ की जो वाइब्रेशन है आश्रम की वो एक ऐसी वाइब्रेशन है कि जो भले चंगा करके ही भेजती है व्यक्ति को। तो बिल्कुल खुशी की खबर है। आज ये नईमा अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ किस तरह से अपने घर जाएगी सहारनपुर, खुशी होनी चाहिए। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।